और डेली रूटीन वाला वीडियो की बीच बीच में, लेकिन फैमिली किस करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ और नए आइडिया के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और आज मैं जो आप लोगों के साथ शेयरिंग करने लगी हूँ कि हम लोग जब किसी शादी पे और स्पेशली ऐसी शादी पे जो सफ़र करके हमें जाना पड़ता है तो उसकी पैकिंग हमें कैसी करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो कपड़े हैं उनको प्रेस करके लेके जाना चाहिए, क्योंकि जब प्रेस हुए कपड़े हम आगे लेके जाते हैं तो अगर फ़र्ज़ करो वहाँ पे लाइट नहीं होती है और अगर हमें इस्त्री नहीं मिलती है तो चलो हमारे कपड़े प्रेस हुए होते हैं, सिर्फ हम उनकी जो होती हैं ना सिर्फ लाइनें सीधी कर लेते हैं और वो हम लोग पहन लेते हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी कपड़े की तह लगाएं तो उसमें ट्राउज़र भी रखें और दुपट्टा भी रखें और एक दफ़ा क्या 2-3 दफ़ा चेक कर लें कि मैंने सारी चीज़ें इसमें रखी हैं कि नहीं रखी हैं। और दूसरा जो है ना उसे पैकिंग शॉप पर में पैक करके लेके जाएं, इससे ये होता है कि इसकी प्रेसिंग इतनी ख़राब नहीं होती है। जैसे कि मैंने ब्लैक सूट अभी जो है ना तय किया है, उसमें मैंने ट्राउज़र भी रखा है, उसमें मैंने दुपट्टा भी रखा है, लेकिन जब मैं मैरून सूट तय करने लगी हूँ तो इसमें मैं दुपट्टा रखना भूल गई हूँ और मुझे जो है ना बिल्कुल याद नहीं रहा कि इसमें दुपट्टा भी नहीं है और वहाँ जाके मुझे बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ा। और अक्सर जो समझदार ख़वातीन ये गलती करती हैं तो उनको ये टाइटल ज़रूर मिलता है कि तुम तो बहुत चालाक बनती है, तुम तो बहुत सियानी है, तुम तो बहुत सलीकेमंद हो, तुमसे ये दुपट्टा किस तरह रह गया। तो हम लोग समझदार और सलीकेमंद इसी वजह से बनते हैं कि हम लोग गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों से हम सीखते हैं। ये गलती जो मैंने की है वो इंशाल्लाह आगे नहीं होगी, क्योंकि आगे मुझे पता होगा मैं जब भी कहीं जाऊँगी तो मैं जो है ना करूँगी, ख्याल रखूँगी कि मैं अपनी सारी चीज़ें रखूँ। और ये अभी ज्वेलरी की सेटिंग कर रही हूँ। पहले से सेटिंग कर लिया करें कि कौन सी सूट के साथ आप लोगों ने कौन सी ज्वेलरी पहननी है। जैसे कि मैंने मैरून और ब्लैक सूट पहनना था, मैंने मैरून और ब्लैक ज्वेलरी इसमें रखी है। और इस किस्म के पाउच बना लिया करें, ये फॉर्म शीट लग के पाउच बनते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर ये शेयर करूँगी, इसका तरीका बताऊँगी। इसमें ये होता है ज्वेलरी रखने से ज्वेलरी ख़राब नहीं होती है। दूसरा जो प्लास्टिक शीट लगी होती है उससे हमें ज्वेलरी नज़र भी आ रही होती है। बाकी जो है ना जितनी भी मेकअप की चीज़ें हैं वो देख लें कि कौन कौन से आपने यूज़ करनी है। तो जो मैंने शेड वगैरह यूज़ करने थे, जो मैंने बेस वगैरह लेके जानी थी, वो सारी मैंने जो है ना इस पाउच में रख दी हैं। और इस पाउच का ये फ़ायदा होता है कि हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और हमें ढूंढने में मुश्किल नहीं होती। जब हम कहीं जाते हैं तो जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो हम इस पाउच से देख के तो निकाल लेते हैं। इसलिए हमेशा कहीं भी आप सफ़र पे जा रहे हो तो हमेशा मेकअप के लिए जो पाउच है वो ऐसे ट्रांसपेरेंट ही रखें ताकि आपको जो सारा मेकअप है वो नज़र आए। अगर आप ठंडे एरिया पे जा रहे हैं शादी में तो आप लाजमी स्वेटर अपने साथ रखें, क्योंकि स्वेटर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है कि जब वहाँ पे जाएं और बंदे को सर्दी लगे तो बंदे के पास स्वेटर ही ना हो। तो इस किस्म की छोटी छोटी जो होती हैं ना ख्याल रखना पड़ता होता है कि हमने कौन सी चीज़ें लेके जानी है और कौन सी चीज़ें नहीं लेके जानी है। ये इस किस्म के बैग लाजमी रखें, क्योंकि ये बैग जो है ना बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसमें ये होता है कि हम लोग पैसे वगैरह भी रख लेते हैं, अपने मोबाइल वगैरह भी रख लेते हैं और दूसरा ही हमने गले में डाले होता है तो इसका इतना फील भी नहीं होता है कि हमने पर्स को जो है ना अपने गले में डाला हुआ है। आगे जाके मैं बताऊँगी कि ये किस तरीके से हम लोग कैरी करें तो इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा।
जूतों के लिए हमेशा इस किस्म के जो पाउच हैं ये बना लें। ये बाज़ार से बने बनाए भी मिल जाते हैं और घर में बहुत इजी बन जाते हैं। इसका भी जो है ना किसी दिन मैं आप लोगों से शेयरिंग करूँगी ये किस तरीके से बनते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि हम आसानी से इसमें जूता रख लेते हैं। और स्लीपर लाजमी आप लोगों ने साथ रखने हैं, क्योंकि जब बंदा वहाँ पर जाके नमाज़ वगैरह पढ़ता है वहाँ पर स्लीपर की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ भी हम कहीं जाएं तो वहाँ हमें स्लीपर की लाजमी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए स्लीपर अपने साथ लाजमी रखा करें। अपने साथ एक आदत गर्म शाल भी लाजमी रखें, क्योंकि शाल की भी ज़रूरत पड़ती है सर्दियों में जब भी कहीं जाएं और ख़ास तौर पे ठंडे एरिया में जाएं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा जाना ज़्यादातर मरी वाली साइड पे होता है, क्योंकि हमारा गांव उसी साइड पे है। तो फिर मैं ये स्वेटर और शाल लाजमी जो है ना अपने साथ रखती हूँ। ये वो वाला बैग मैंने आप लोगों के साथ पैक किया है जो मैं लेके जाऊंगी अपने लिए, और ज़ईद के लिए मैंने अलग बैग बनाया था, वो मैं शेयरिंग नहीं कर सकती। इंशाल्लाह किसी मौके पर वो भी बताऊंगी कि मर्दों के लिए क्या क्या चीज़ लेके साथ जानी पड़ती है। और अभी हम लोग निकल पड़े हैं गांव के लिए। और गांव जब हम पहुंचे हैं तो तकरीबन रात हो गई थी, क्योंकि सफ़र लंबा होता है और हम निकली भी लेट थे। और हमने वहाँ पे मेहंदी पे जाना था। फिर मैंने दुपट्टा किस तरीके से अरेंज किया वो मुझे पता है। और ये बैग मैंने आप लोगों को बताना था कि इसको हम लोग कैसे कैरी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इसको मैंने गले में डाल दिया। इसमें मेरे मोबाइल भी हैं, पैसे भी हैं, और जो है ना मैं बेफिक्र हो गई हूँ। वैसे ये होता है कि पर्स हम कहीं रख के भूल जाते हैं, तो ये हमारे गले में होता है तो ये हम भूलते नहीं हैं। तो ये वो छोटी सी शेयरिंग थी जो मैंने आप लोगों के साथ की है कि हम लोग सफ़र पे जाएं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग साथ लेके जाते हैं, और मतलब जो है ना किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जो है ना ये चीज़ें बंदा हमेशा से बंदे ने सीखी नहीं होती, ये वक्त के साथ साथ बंदा सीखता होता है। और आहिस्ता आहिस्ता इंसान हर चीज़ सीख लेता होता है। वक्त के साथ इंसान को जो है ना सारी समझदारी आ जाती है। जो समझदारी और जो सलीकामंदी होती है ये एकदम बंदे में नहीं आ जाती। ये हम बहुत सी गलतियां करते हैं, बहुत सी मिस्टेक करते करते हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो हम समझदार होते हैं। लोग समझते हैं कि ये जो समझदारी और सलीकामंदी होती है ये शुरू से होती है, तो ये बात गलत है। समझदारी और सलीकामंदी जो होती है वो टाइम के साथ, उम्र के साथ, एज के साथ बंदे में आती जाती रहती है। जब बंदा छोटी एज में होता है तो बंदे को इतनी समझ नहीं होती है और वो बहुत सी गलतियां करता रहता है। और उन गलतियों को जो है ना इग्नोर भी करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम ही सीखने का होता है। और इस टाइम वो जितनी ज़्यादा गलतियां करेंगी उतनी ज़्यादा वो सीखती रहेंगी। तो आप लोगों को मेरी आज की ये छोटी सी शेयरिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। हमें याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।